उस परिवार को सहायता 5-5 लाख। बात करेंगे सिरसा से खबर की, जहां पर महिला थाना ब्लास्ट मामले में बड़ा अपडेट सामने आया। ब्लास्ट मामले में एसआईटी का गठन हुआ, 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों को 8 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। 5 आरोपियों से निशानदेही करवाई गई है। महिला थाना पर हुए हमले के तार दुबई से जुड़े हुए हैं। यूट्यूब से सीखा था ग्रेनेड फेंकने का तरीका। सरकारी दफ्तरों और थानों की फोटो भेजी गई थी दुबई। 8 दिन की पुलिस रिमांड पर आरोपियों को लिया गया है। इस मामले में 5 आरोपियों से निशानदेही करवाई गई है। तो महिला थाने पर हुए हमले के तार दुबई से जुड़े हुए हैं। यूट्यूब से ग्रेनेड फेंकने का तरीका सीखा था। महिला थाने पर हुए हमले के तार दुबई से जुड़े हुए सामने आए हैं। पच्चीस नवंबर को पाकिस्तानी गैंगस्टरों द्वारा सिरसा के महिला थाने पर ग्रेनेड फेंकने का दावा किया था, जिसके बाद सिरसा पुलिस हरकत में आई और तुरंत प्रभाव से जांच में जुट चुकी है। इस वक्त भी हम खड़े हैं सिरसा के महिला थाना के बाहर, जहां पर आपको तस्वीरों के जरिए समझा सकते हैं कि 25 नवंबर की रात को यहां पर ग्रेनेड से हमला करने का जो दावा है वो पाकिस्तानी गैंगस्टर द्वारा दावा किया गया था। हालांकि इस मामले में किसी के जानमाल की नुकसान की नहीं सूचना मिली है, लेकिन अब इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं सिरसा पुलिस द्वारा एसआईटी का गठन कर दिया गया है और सिरसा के एसपी खुद इस एसआईटी को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि महिला थाने के बाहर इस दीवार पर ग्रेनेड से हमला किया गया था, लेकिन अभी फिलहाल सिरसा पुलिस इस बात की पुष्टि नहीं कर रही है कि वाकई यह हमला ग्रेनेड से किया गया था या किसी और जो है वो ज्वलनशील पदार्थ से किया गया था। हालांकि पुलिस ने इस मामले को लेकर तुरंत प्रभाव से 5 लोगों को अरेस्ट भी किया है, जिसमें से 4 जो लोग हैं रानिया तहसील के खारिया गांव से हैं और एक जो आरोपी है चौटाला गांव से बताया जा रहा है, जिनका अब जो है पुलिस रिमांड लिया गया है और उनसे गहनता से जांच की जा रही है। सूत्र ये भी बताते हैं कि एनआई की टीम कल से सिरसा के दौरे पर है और कहीं ना कहीं गहनता से आरोपियों से पूछताछ कर रही है। और बताया ये भी जा रहा है कि आरोपियों की यहाँ महिला थाना के पास निशानदेही भी करवा चुकी है। तो साफ तौर पर सिरसा पुलिस के पास अब ठोस सबूत लग चुके हैं इस मामले को लेकर। हालांकि पुलिस का यहाँ कह सकते हैं कि फेलियर भी माना जा सकता है कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, लेकिन पुलिस को यहाँ कुछ भी जानकारी नसीब नहीं हुई। हालांकि बताया जा रहा है कि दुबई से जुड़े हुए इस मामले को देखा जा रहा है, जिसके चलते अब एनआई की जो टीम है वो सिरसा पहुंच चुकी है। कुछ जानकारी ऐसी मिल पा रही है कि जो लोग पकड़े गए थे उन्होंने यूट्यूब पर ग्रेनेड फेंकने का जो है वो तरीका सीखा था और सरकारी दफ्तरों और थानों की जो फोटो है वो सोशल मीडिया के जरिए दुबई में बैठे हुए पाकिस्तानी गैंगस्टरों को भेजी थी, जिसके इशारे पर उनको यह ग्रेनेड फेंकने का जो है आदेश प्राप्त हुआ और साथ ही कुछ कैश भी प्राप्त हुआ। हालांकि सिरसा के एसपी खुद स्वीकार कर चुके हैं कि पकड़े गए आरोपियों के पास से कुछ उनको ऐसी अहम जानकारी मिल पाई है जिससे ये प्रूफ होता है कि किसी बाहरी तत्वों ने उनको ट्रांजैक्शन दी है और इस तरह का जो है हमला करने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल अभी जो आरोपियों को 8 दिन की जो पुलिस रिमांड पर रखा गया है सिरसा के सिविल लाइन थाना में उनको रखा गया है, जहां पर सिरसा पुलिस के आला अधिकारी और एनआईए के जो अधिकारी हैं वो लगातार उनसे पूछताछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सिरसा पुलिस अब कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में नजर आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इतना बड़ा हमला हो चुका है और पुलिस को कतई भनक भी नहीं लगी। दूसरी तस्वीर आपको दिखा दें कि जहां पर ये ऑटो चालक है, यहीं से एक जो है ग्रेनेड फेंकने का जो दावा पाकिस्तानी गैंगस्टरों द्वारा किया गया था, शहबाज भट्टी द्वारा ऐसा दावा किया गया था कि उनके द्वारा ही इस
हमले की जिम्मेदारी ली गई है। तो उनकी तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया था कि यहीं से ही एक ग्रेनेड जो फेंकते हुए 2 युवक दिखाई दे रहे थे। हालांकि हमले के बाद तुरंत बाद वो मौके से फरार भी हो गए, लेकिन पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए उनको अरेस्ट कर लिया। फिलहाल इस मामले में 5 लोग अरेस्ट बताए जा रहे हैं। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि इस हमले में कुछ और भी जो लोग हैं वो शामिल हो सकते हैं, लेकिन अब फिलहाल पुलिस की जो कार्रवाई है वो तेज होती हुई दिखाई दे रही है। पुलिस ने 5 लोगों को अरेस्ट किया है और पुलिस को उम्मीद है कि इस मामले में और भी लोग जो है शामिल हो सकते हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए सिरसा पुलिस अब कहीं न कहीं मुस्तैद होती हुई दिखाई दे रही है। सिरसा से विजय कुमार, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। चलिए बढ़ते हैं आगे, एक बड़ी खबर की बात करेंगे। इस वक्त एक बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। कनीना से खबर है, जहां पर आपसी झगड़े में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। विवाद के चलते स्कॉर्पियो गाड़ी से इस व्यक्ति को कुचला है। सूबे सिंह की मौके पर मौत हुई है। घटना की जगह से खून के निशान मिले हैं। विवाद के चलते स्कॉर्पियो गाड़ी से इसे कुचला गया है। आपसी झगड़े में एक व्यक्ति की मौत हुई है। कनीना से ये खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। आपसी झगड़े में एक व्यक्ति की मौत का मामला कनीना से सामने आया है। ये बच्चों का विवाद था जी। बच्चों का विवाद, हम गए थे, आप वर्गा ने फोन किया, अब ऐसे ऐसे बच्चे घुल रहे हैं, तो उनको हम गए तो वहां से जो स्कॉर्पियो में बच्चों को मारने आए थे वे तो फरार हो गए थे। हमारे बच्चे वही थे, हमारा घर था ताऊ का, 2 ताऊ के थे और एक हमारा था। तो उनको घर में कर दिया और हम अपने को लेके जा रहे थे घर पे। इतनी देर में फिर स्कॉर्पियो आई है और स्कॉर्पियो ने सीधा, हम जैसे गली में बढ़े और हम तो कूद गए फुर्ती से, वो बुजुर्ग आदमी था, उससे कूदा नहीं गया, वो सीधा गड्डी की टक्कर लगी और चट्टे से जा गिरा फिर रोड पे। वही वो तो फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने